फरवरी 2020 में दिल्ली की सड़कों पर भड़की हिंसा आज भी न्याय और लोकतंत्र की कसौटी बनकर उभर रही है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन अचानक दंगों में बदल गए, जिनमें 53 लोगों की जान गई। इसी संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, खालिद सैफी और अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसलिए इस खबर को न केवल अपराध की दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या लंबे समय तक बिना ट्रायल जेल में रहना न्याय की भावना के अनुरूप है। अदालत ने इसे सामान्य दंगों से अलग बताते हुए बड़ी साजिश करार दिया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिसंबर 2019 से कुछ छात्रों और एक्टिविस्ट मिलकर हिंसा भड़काने की योजना बना रहे थे। अभियुक्तों ने कथित गुप्त बैठकों में हिस्सा लिया, हथियार जुटाए, प्रदर्शनकारियों को भड़काया और चक्का जाम जैसी रणनीतियां बनाई। पुलिस ने 58 गवाहों के बयान, अभियुक्तों की व्हाट्सएप चैट और भाषण अदालत में पेश किए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह कोई साधारण दंगे नहीं थे, बल्कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। दंगों की तारीख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से जोड़कर तय की गई थी, ताकि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो। दूसरी ओर अभियुक्तों ने तर्क दिया कि मुकदमा शुरू होने में इतने वर्षों की देरी हुई है कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया कि मुकदमे में देरी होने पर अभियुक्त को राहत दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी मामले में कुछ सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर उन्हें भी रिहाई मिलनी चाहिए। उमर खालिद के वकील ने बताया कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना अपराध नहीं है, खासकर जब कोई संदेश न भेजा गया हो। उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और उनके भाषण किसी आपत्तिजनक गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। शर्जील इमाम के वकील ने कहा कि उन्हें जनवरी 2020 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दंगे फरवरी में हुए थे। गुलफिशा फातिमा के वकील ने बताया कि उन्होंने केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लिया और गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं। इस पूरे मामले में गंभीर सवाल उठते हैं, क्या ये मुकदमा वाकई इतनी गंभीर साजिश पर आधारित है, या आरोपों को राजनीतिक और न्यायिक दबाव के तहत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? क्या 5 साल से बिना ट्रायल जेल में रहना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है? क्या न्यायपालिका ने गवाहों और सबूतों की विश्वसनीयता पर पर्याप्त विचार किया, या केवल हिंसा की गंभीरता को देखकर जमानत देने से इनकार कर दिया? दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला केवल अभियुक्तों के भविष्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि न्यायिक तंत्र, संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। आगे की सुनवाई गवाहों की विश्वसनीयता और सबूतों की परख ही तय करेगी कि अदालत ने कितनी निष्पक्षता और न्याय की भावना से इस मामले को